अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मैं आप लोगों के सामने जो मेरा मुद्दा है वो देश की जीडीपी पे। आज देश की जीडीपी का बहुत 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 बुरा हाल है। मतलब देश का बुरा हाल है तो जीडीपी कहाँ रहेगी भाई। तो मेरा एक ही सवाल है मोदी जी से। मोदी जी ने बहुत बहुत वादा किया था, बहुत बड़े बड़े वादे दिए थे। 2 करोड़ रोज़गार देंगे, युवाओं को 2 करोड़ रोज़गार हर साल मिलेगा। तो मोदी साहब ने तो 14 करोड़ रोज़गार युवाओं को बेरोज़गार कर दिया। तो इससे बड़ा मतलब क्या चाहिए, उपहार क्या चाहिए। और उन अनभक्तों के लिए भी उपहार है ना, जिनके भाई लोगों को उनके भाई लोग भी नौकरी से निकले होंगे, ज़रूर निकले होंगे। तो ये लोग सोच रहे हैं कि मतलब एक कहावत है ना, अगर घर बर्बाद हो तो हो, लेकिन जो सौतन विधवा होनी चाहिए हुई। तो घर बर्बाद हो जाए तो हो जाए, देश बर्बाद हो जाए तो हो जाए, लेकिन मुसलमान परेशान हो रहा है। ये नहीं कि मुसलमान ही सिर्फ परेशान हो रहा है। यहाँ मुद्दा मुसलमान का, हिंदू मुसलमान का नहीं है। ये मुद्दा है पूरे देशवासियों का, पूरे हिंदुस्तान वासियों का। 130 करोड़ जो हिंदुस्तान में रहने वाले आवाम है उनका है। और ये जो आवाज़ है ना, एक 130 करोड़ आवाम की आवाज़ है। और मैं उस 30 करोड़ आवाम की आवाज़ में से बोल रहा हूँ कि मोदी जी, देश का बुरा हाल क्यों है। आज देश देश ऐसे कगार पे क्यों आ गया कि देश की निजीकरण करने पे आप तुल चुके हो। देश का हर चीज़ प्राइवेट करने के पे तुल चुके हो। हर चीज़ ठेकेदारी पे आप दे रहे हो। रेलवे का हर मतलब स्टेशन को आप प्राइवेट कर रहे हो। हर जगह मतलब उसको ठेके पे दे रहे हो। देश को क्यों ऐसे हालात से लेके जा रहे हो मोदी जी। क्यों 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 लेके जा रहे हो मोदी जी। आप होते कौन है, अगर देश को कुछ दे नहीं सकते तो लेते क्यों हो? लेने वाले होते क्यों हो? तुम अगर प्रधानमंत्री आप बने हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप देश को पेट डालो, कुछ भी जो मन में आए वो करो। ये आम जनता के टैक्स के पैसे से बना हुआ हर चीज़ है। ये आपकी पॉकेट से नहीं है। अरे आप तो भिखारी हो, भिखारी। आप तो खुद बोलने वाला है ना, मैं भिखारी हूँ, मैंने 35 साल तक भिक्षा मांगी, तो भीख ही मांगे ना। तो भिखारी देश को बेचेगा ही ना। लास्ट में सबके हटोरा कटोरा, खुद तो कटोरा पकड़ोगे ही पकड़ोगे, सारे मतलब हिंदुस्तान वासियों के हाथ में कटोरा पकड़वाओगे। शर्म नहीं आती आपको? और ये जो गोदी मीडिया है, साला दलाल मीडिया, जो दल्ली मीडिया, निकम्मी मीडिया, जो साले को झूठ बोलने के सिवा कुछ आता ही नहीं है, बस मोदी को चमकाने पे लगी हुई है। अरे देश की जीडीपी भी बात नहीं करेगी, देश पे रोजगार नहीं है, रोजगार पे बात नहीं करेगा। अरे क्या हो गया तुम लोग को, क्या हो गया है? हाँ। अरे मीडिया को जो है ना चौथा स्तंभ माना जाता है, तुम लोग तो उसको, उसकी तो मतलब गरिमा को ही तार तार कर रहे हो। कहाँ हो तुम लोग? मर चुके हो क्या? तुम्हारा ज़मीन मर चुका है? अरे मोदी जी, आपका तो ज़मीन मर चुका है क्या? आप ही तो बड़े बड़े वादे करते थे, बड़ी बड़ी बातें करते थे। भाई और बहनों, भाई और बहनों, भाई और बहनों कहाँ गया? हाँ। अरे आपके राज्य में ना बेटी सुरक्षित है। हाँ। बेटी पढ़ाओ, बढ़ाओ का नारा लगाते थे, वो कहाँ है? आए दिन बलात्कार होता है। और आपकी जहाँ आपका जो संसद क्षेत्र है, आप जहाँ के संसद है ना, वहाँ आए दिन बलात्कार होता है, आए दिन घटना घटती है यूपी में। मोदी जी क्या हो गया, देश को कहाँ ले जाके छोड़े? ऐसी घटना, इतनी घटना नहीं होती थी पर इतनी, इतना मतलब भयंकर रूप नहीं लिया था कभी हमारे देश में। और ये हर देश में, अब बहुत सारी कंट्रीज है जहाँ मतलब कोरोना, हर पूरे वर्ल्ड में, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदुस्तान में ही, हमारे हर जगह है। तो फिर उस देश का भी हाल बुरा होना चाहिए ना। वहाँ के लोग तो खा रहे हैं, पी रहे हैं, एकदम सही से हैं सब जगह। अभी देख लो, अभी यूके का कुछ अनभक्त लोग जो है ना, कुछ कमीने लोग जो है ना, बता रहे हैं कि यूके में भी जो है ना, वहाँ भी जो है ना, ये है मतलब जीडीपी वहाँ की भी ख़राब है। अरे पागल हो, तुम्हें क्या पता कहाँ की जीडीपी कहाँ है? ग्राउंड जीरो पे जाओ, तुम्हें पता चलेगा। बस सुन लेते हो आज तक को, एबीपी को तो समझ में आ जाता है। वो कौन होता है किसी दूसरे देश का मतलब जीडीपी डिसाइड करने वाला? हाँ, किसी दूसरे देश के बारे में वो बताएगा? मीडिया बता दिए किसी दूसरे देश के बारे में या खुद के देश के बारे में? ये लोग तो खुद डिसाइड कर देते हैं, ये हुआ वो हुआ। अरे तुम लोग होते कौन हो? संविधान नहीं, कानून नहीं है इंडिया में क्या? या सब कुछ ऐसे ही चल रहा है? अगर किसी किसी का अगर जुर्म भी हो, अगर कोई गरीब बच्चा मर जाता है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, अगर कोई स्टार मर जाता है तो उसकी बहुत वैल्यू। अरे दिलाओ, इंसाफ दिलाओ। सब साथ है, हिंदुस्तान की आवाम साथ है आपके साथ, हिंदुस्तान की पूरी जनता साथ है। 130 करोड़ आबादी साथ है आपके। लेकिन जो मुद्दा है, मुद्दे से क्यों भटका रहे हो, बरगला क्यों रहे हो मुद्दे से? हमारे देश का मुद्दा है बेरोजगारी, हमारे देश का मुद्दा है भुखमरी, हमारे देश का मुद्दा है शिक्षा। हमारे देश में रोजगार नहीं है। फैक्ट्री कहाँ है? एक भी फैक्ट्री नहीं लग रही है। जो भी फैक्ट्री है वो भी फैक्ट्री को बंद करने पे तुले। बस रिलायंस रिलायंस ही रहेगा हिंदुस्तान में, बस और कोई नहीं रहेगा। बस रिलायंस के हाथ में सब कुछ हो। क्यों हिंदुस्तान की आवाम जनता क्या करेगी? छोटे व्यापारी कहाँ जाएंगे? भीख मांगेंगे? भूख मरेंगे उनके बच्चे? हम जैसे गरीब क्या करेंगे? कोई सवाल उठाए, अगर कुछ आवाज़ उठाए तो उस आवाज़ को दबा देते हो। ये तो हिटलर शाही, तानाशाही हो आ गई है हिंदुस्तान में। हिटलर का ही दूसरा रूप हो आप। लेकिन ज़्यादातर तानाशाही, ज़्यादा ज़्यादा दिन तक ये तानाशाही नहीं चलती है मोदी साहब। इतना याद रखना मोदी मामू आप। मतलब देश को बेच के खा जाओगे आप।
आप अगर प्रधानमंत्री बन चुके हो, आपको देश की जनता चुना है, बड़े विश्वास के साथ आपकी देश के आपकी आपको चुना है देश की जनता ने, आप उस विश्वास का ही तार तार कर रहे हो। ज़रा से भी आपके अंदर इंसानियत नहीं है, आपके अंदर ज़रा भी नहीं, देश हित में, देश मतलब देश के हित में प्यार नहीं है, देश के लिए ज़रा भी प्यार नहीं है, देशभक्ति ज़रा भी नहीं है, आप बस खुद को देशभक्त बताते हो। अरे राम मंदिर तो खत्म हो गया ना उसका मुद्दा, राम मंदिर बनेगा ही, बनाओ ना, भव्य मंदिर बनाओ, बहुत बड़ा मंदिर बनाओ, खुशी है। लेकिन जो देश का मुद्दा है बेरोजगारी, भुखमरी, वो कहाँ है? कहाँ है? 2 करोड़ रोजगार का, 2 करोड़ नहीं, 1 करोड़, 1 करोड़ रोजगार दो ना हर साल। कहाँ है रोजगार? छीन क्यों रहे हो फिर? अगर दे नहीं सकते तो लेने का भी अधिकार नहीं है, कहावत है, अगर बाप अगर बेटे को देने देता नहीं है तो बाप लेता भी नहीं है। और बाप जो होता है ना, वो देता है हमेशा औलाद को अपनी, छीनता नहीं है। अरे जिसके पास औलाद ही नहीं तो वो क्या समझे किसी की औलाद का दर्द? अगर मोदी साहब आपके पास औलाद होती तब तो आप समझते किसी का दर्द है, दुख। जो इंसान अपनी बीबी को छोड़ छोड़ चुका हो, वो किसका दर्द क्या समझे भला? मोदी साहब को बस कुर्सी से प्यार है, कुर्सी से, और कुछ नहीं। बस नए नए कपड़े चमका और टूट जूट बन का चमका और खुद को जो है ना ये बना। और ये गोदी मीडिया जो साला कमीनी कुत्ती मीडिया जो है ना, ये लोग जो है ना खुद को क्या समझती है पता नहीं, बिक चुकी है, सारा इसका ज़मीर मर चुका है कमीनी लोग का। मैं गलत भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहता, लेकिन क्या करूँ, ये लोग सुनने को तैयार नहीं है। अगर कोई आवाज़ उठाए उसकी आवाज़ को तो दबाने की कोशिश करते हैं ये लोग। मैं आप लोगों से विनती करता हूँ, तमाम तमाम लोगों से, हिंदुस्तान की 130 करोड़ आबादी से और उन युवाओं से, अगर तुम्हारे अंदर ज़मीर है, ज़रा भी जिंदा है, तो ये डिसलाइक करने थे, मन की बात डिसलाइक करने थे ना मोदी जी की, कुछ नहीं होने वाला। आवाज़ उठाओ, आवाज़ बनो। मैं आप लोग से उम्मीद करता हूँ कि आवाज़ बनोगे, आप लोग आवाज़ बनोगे तभी कुछ होने वाला है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, देश बर्बाद हो जाएगा। फिर हाथ में कटोरा पकड़वा दिया जाएगा, हाथ में कटोरा लेकर के जो है ना किसी चौराहे पे खड़ा कर दिया जाएगा। दोस्तों, मैं आप लोगों से हाथ जोड़ करके विनती करता हूँ, प्लीज़ आप लोग जो ना देश की आवाज़ बने, देश के लिए, देश हित के लिए बोले, आवाज़ उठाए। आपने राम मंदिर के लिए आवाज़ उठाया, बहुत ही खुशी की बात है। आपने सब चीज़ के लिए आवाज़ उठाया, आज देश की हालत बहुत बुरी है, आप लोग आवाज़ उठाए और इस्तीफ़ा की मांग करें प्रधानमंत्री साहब से, श्री नरेंद्र मोदी साहब से इस्तीफ़ा की मांग करें, बस यही रिक्वेस्ट है हमारी आप लोगों से। अनभक्त लोग बोलेंगे अरे ये वो इज्जत उसकी उसकी नहीं, जो अगर देश से अगर हकीकत में प्यार है, ज़रा भी प्यार है, तो आप लोग देश हित में जो है ना आवाज़ उठाएं। प्रधानमंत्री साहब आप देश से मतलब पद से अपने इस्तीफा दें, उनसे कुर्सी नहीं संभलने वाली, देश को नहीं तो भेंट डालेंगे, वरना कुछ नहीं बचेगा भाइयों बहनों, कुछ नहीं बचेगा मेरे भाइयों, कुछ नहीं बचेगा दोस्तों, कुछ नहीं देश में बचेगा। बड़े बड़े सपने देखा करके सारे को लूट लिया इन्होंने, पूरे देश को खोखला कर रहा है। मैं आप लोगों से आशा करता हूँ और विश्वास है हमें कि आप लोग ज़रूर आवाज़ बनेंगे। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत।